नीलम एक बार एसएमएस कर दो बच्चा। हाँ। चलो भाई, पीडीएफ और आज आवाज क्लियर है बच्चा? पीडीएफ और आवाज क्लियर है? तुम लोग को कल ऑक्सिन के बारे में बताए थे ना, वो ऑक्सिन जो ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन का जो चैप्टर जो चल रहा है, इसके पहले जो इसका 2 वीडियो कंप्लीट हुआ है, ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो तुम्हारे आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कल तुम लोग को सबसे पहले दिन पहले ग्रोथ क्या होता है और ग्रोथ में क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने देखा था, ठीक है? कल हमने देखा क्या, ऑक्सिन को देखा। तो ऑक्सिन में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, वो डायरेक्ट ऑक्सिन पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है बच्चा ना, रोल ऑफ ऑक्सिन बनता है। तो बेसिकली रोल ऑफ ऑक्सिन में क्या होगा, जैसे कि सिर्फ ऑक्सिन पूछ लिया, ठीक है? सिर्फ ऑक्सिन अगर पूछ लेता तो आप ऑक्सिन के बारे में बताओगे, मतलब कल वाले लेक्चर का। फिर उसके बाद रोल ऑफ ऑक्सिन में से 4 या 5 पॉइंट लेके निकाल सकते, बता सकते हो। लेकिन मैं रोल ऑफ ऑक्सिन अगर अलग से पूछ लेगा तो तुम्हें 12 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो तुम्हें मतलब पूरा 12 पॉइंट हम कवर करने की इसमें कोशिश की है, ताकि तुम्हारे दिमाग में अगर 12 ना आए तो कम से कम 4-5 तो आ सकते हैं ना। या तो डिटेल तुम्हारे पास रहेगा तो और अच्छी बात है, आगे अगर एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो रोल ऑफ ऑक्सिन के बारे में ऐसे कॉपी में तुम लोग सीरियल वाइज से चलते जाना। ठीक है। एक बार बता दो हमको, आवाज क्लियर है और पीडीएफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है बच्चा। देखो, रोल ऑफ ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले क्या डाले थे कि हमारा ऑक्सिन था, उसमें हम रूट और सूट को देख रहे थे। तो बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर हम देखने के लिए मिल रहा था, जिसमें ये हमारा इधर से रूट था, बाकी हमारा सूट था। तो जब इधर यूनिलेटरल लाइट पड़ रही थी तो ये ग्रोथ को परफॉर्म कर रही थी, कुछ ऐसा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पहले। उसी को हम लोग दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और रोल ऑफ ऑक्सिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, सेल इलोंगेशन में क्या ऑक्सिन का रोल है। फिर पार्थिनोकार्पी में क्या, ये सब वर्ड तुम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। पार्थिनोकार्पी में रोल ऑफ ऑक्सिन का क्या रोल है। फिर उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म में क्या रोल है, या रोल ऑफ जियोट्रॉपिज्म में, मतलब जियोट्रॉपिज्म में क्या रोल है, मतलब जियोट्रॉपिज्म मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है ना, तो उसमें क्या रोल है, कहाँ पे रूट बढ़ती है, कहाँ पे सूट बढ़ती है, किसको हम पॉजिटिवली बोलते हैं, किसको नेगेटिवली बोलते हैं, इसको हम देखेंगे। तो रोल ऑफ ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, और वो हमारा है सेल इलोंगेशन। बच्चा क्या है? सेल इलोंगेशन। हम इसमें सेल इलोंगेशन में देखेंगे क्या रोल है ऑक्सिन का, मतलब सेल का इलोंगेशन मतलब सेल का बढ़ना, उसमें क्या ऑक्सिन रोल करता है। तो देखो, इसमें क्या बता रहा है कि ऑक्सिन प्रमोट सेल इलोंगेशन इन स्टेम बट इनहिबिट इन रूट। तो बच्चा, एक तरफ इधर हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, और इधर समझ लेना मैं रूट के बारे में बात करूंगा। तो ये अंडरस्टैंड एक बार दिमाग में रखना, ठीक है? तो ये बता रहा है कि सेल इलोंगेशन की अगर बात किया जाए पहले पॉइंट में, तो सर स्टेम के अंदर हमारा क्या होता है, स्टेम के अंदर जो होता है वो सेल इलोंगेशन होता है, मतलब कोई अगर इतना बड़ा सेल है तो वो बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम रूट में इलोंगेशन लगाते हैं बच्चा, अगर ये ऑक्सिन को लगाते हैं, मतलब ये हार्मोन देते हैं ऑक्सिन का, तो ये क्या होगा, मतलब
किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? रूट के अंदर बच्चा। तो रूट के अंदर जब हम ऑक्सीजन को अप्लाई करेंगे तो ये ग्रोथ नहीं होगा। इनहिबिट मतलब क्या होता है? रोकना। ये रुक जाएगा। तो बेसिकली आप ये फिगर देख रहे हो, इसके पहले वाले लेक्चर में इस तरह का फिगर आपने देखा था। तो इसमें आप देखे थे कि ये यही इलोंगेशन कर रहा था अगर लाइट पड़ रही थी तो। ये नीचे वाला जो रूट होता है ये नहीं कर रहा था, बस ये ऊपर वाला कर रहा था। तो बेसिकली सेल इलोंगेशन हमने देखा, जब ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे तो सेल इलोंगेशन में क्या होगा? सिर्फ स्टेम ही बढ़ेगा, रूट हमारा नहीं बढ़ेगा। तो सेल इलोंगेशन क्लियर हो गया? ठीक है, टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। आगे बढ़े, धीरे धीरे चलेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। दिमाग में बस रखे रहो, ये बहुत काम की चीज चैप्टर है, ये बहुत इजी वे में भी। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म का क्या रोल है? फोटोट्रॉपिज्म मतलब बच्चा क्या हो जाएगा? एक बार फोटोट्रॉपिज्म समझ लो सर, ये है क्या? फोटोट्रॉपिज्म मतलब छाया नीलम। बच्चा ये फोटोट्रॉपिज्म का होता है मतलब कि जब हम इसके ऊपर लाइट अगर डालते हैं, फोटो मतलब फोटो पीरियड क्या होता है? जब लाइट डालते हैं तो फोटो लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का क्या रोल होगा? अगर तुम्हारे घर में कोई प्लांट है, उसमें अगर लाइट देते हैं और उसमें ऑक्सीजन अपना देते हैं, हार्मोन या जो भी हमारा है, ऑक्सीजन अगर अप्लाई करते हैं उस प्लांट के ऊपर, तो वो उस प्लांट के अंदर क्या होने वाला है हम उसको पहले देखते हैं। मतलब मेन हमने इसमें क्या देखने वाले हैं? ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर उसको हम लाइट दे देते हैं तो क्या होगा? तो देखो, एक मिनट इसको मिटा ले। देखो इसमें क्या होगा बच्चा, देखो एक बार, हम एक बार बना लेते हैं इसको। ये हमारा रूट हो गया, ये हमारा स्टेम हो गया, ये रूट हो गया, और इसका इधर बना देते हैं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये इलोंगेशन कर दे रहा है। लाइट जैसे हम अप्लाई कर दें, तो बेसिक तुम्हें देखने में आ जा रहा है कि सर जैसे लाइट हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये जो हमारा जो स्टेम है, जो स्टेम का प्लांट है, वो बढ़ जा रहा है। तो इसमें ये बता रहा है कि सर एक्सपोजर ऑफ सूट अपेक्स इज यूनिलेटरल लाइट लेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे यहाँ पे यूनिलेटरल लाइट इसके ऊपर पड़ता है, सूट के ऊपर जो यहाँ पे देख रहे हो पड़ रहा है, और ऑक्सीजन हमारा इस शेडेड पीछे की तरफ दिख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ऑक्सीजन हमारा ऑलरेडी नीचे से ट्रांसपोर्ट हो गया ऊपर की तरफ। अगर उस ऑक्सीजन वाले एरिया पे अगर हमारा लाइट पड़ेगा, मीन्स जो शेडेड पार्ट है, उस शेडेड पार्ट पे जब हमारा लाइट पड़ेगा, जैसे लाइट पड़ेगा तो हमारा वहां पे देखोगे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा शेडेड रीजन के पास। और जैसे वो इकट्ठा हो जाएगा, वो ग्रोथ को परफॉर्म कर देगा, मतलब बढ़ा देगा स्टेम को। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने के लिए मिलता है? जो सेल हमारा बेंट होके और जो हमारा जो स्टेम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब फोटो पीरियड, फोटो ट्रॉपिज्म में हमने क्या देखा कि हमने बेसिकली, अगर तुम्हें एक बार कहानी की तरफ बताऊं तो उसको क्या होगा कि जैसे यूनिलेटरल लाइट पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? तो वो जो ऑक्सीजन होता है ना, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ये शेडेड रीजन होता है, यहाँ पहुंच जाता है। और ये जैसे यहाँ पहुंचता है तो ये शेडेड रीजन ग्रोथ को परफॉर्म कर देता है। और जैसे ग्रोथ होती है तो हमारा सूट जो होता है, मतलब जो हमारा सूट पढ़ रहे हो रूट के ऊपर वाला, वो बढ़ के थोड़े से झुक जाता है वो, और वो ग्रोथ परफॉर्म कर देता है यहाँ पे। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है बच्चा, अब देखो रोल ऑफ जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है। जियोट्रॉपिज्म में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म और निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। बच्चा एक बार जरूर ध्यान देना, जो सूट होता है, सूट जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है, और जो रूट होता है हमेशा जो होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है। अब इसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे डिसाइड करते हैं? कहने का मतलब क्या है, ये जमीन है, जो जमीन के नीचे अगर जो है वो हमारा हो जाता है, नीचे की तरफ को हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, जो मिट्टी में रहता है। और जो ऊपर रहता है, वो जो सूट वाला रीजन होता है, उसको हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये चीज समझ गए? तो ये अब ये बोलना चाह रहा है हमारा ये, जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिवली किसको बोलते हैं पता है ना बच्चा? मैंने क्या बोला? सूट को। कहने का मतलब जैसे हम तुम्हें कोई यहाँ पे सेल दे दिए, कहेंगे चल बच्चा तुम्हें कोई एक सेल दे दिए, और बोले मैंने बोला कि देखो बच्चा ये सूट रीजन है और ये रूट रीजन है, इधर का नुकीला पोर्शन। ठीक है, तो तुम कहोगे कि सर जो सूट होता है मतलब वो बाहर रहता है जमीन के, तो ये हमारा जमीन के बाहर होगा तो वो नेगेटिवली होगा। अगर अंदर इनसाइड होगा मतलब कि वो हमारा हो जाएगा, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है।
तो यही कह रहा है कि जैसे हम इस पे ऑक्सीजन अप्लाई कर रहे हैं सर, तो जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये सेल है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा बढ़ के, ये एक सिंपल सा सेल बढ़ जा रहा है यहाँ पे। और बढ़ने के बाद हमें क्या दिख रहा है, पहले ऊपर की तरफ सूट और नीचे की तरफ रूट दिखता है, वो मिल रहा है। और मैंने बोला ना, जो रूट होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है, सूट जो होता है हमेशा नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है। आई थिंक पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 3 जो हमारा जियोट्रॉपिज्म है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर बच्चा हो क्या रहा है, बेसिकली यही हमारा फिगर है, सूट है रूट है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। इन हॉरिजेंटल प्लांट, मतलब ये अगर हमारा हॉरिजेंटल है प्लांट, तो उसका जो जियोट्रॉपिज्म कर्वेचर है वो कैसे बनता है, तो आपको ही पता है कि ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सर, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे देखे थे ना आप, फिगर में देखोगे पीछे करेंगे तो ऐसे ऐसे बिंदी थी यहाँ, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन था और हमने फिगर में लिखा था, तो ऐसे ऑक्सीजन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कौन कॉल कर दिया बीच में, सॉरी। हाँ हेलो, देखो तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था, पीछे करता हूं एक बार फिगर को, देखो बच्चा एक बार यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ओ यार मिट जा, इरेजर काम नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अप्लाई है यहाँ पे, और ऑक्सीजन हमारा बेसिकली जब ये फिगर बन के दिखाई दे रहा है तो ऑक्सीजन ऐसे 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 ऑक्सीजन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो वो यही चीज बता रहा है इसमें कि एक हॉरिजेंटल जो प्लांट होता है उसके कर्वेचर पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे कर्वेचर क्यों, हमें ये कर्वेचर टाइप का क्यों दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन है किसका, ऑक्सीजन का, लोअर साइड पे, और इसी की वजह से अंडर ग्रेविटी के होने के कारण ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। अब ये रूट अपेक्स के बारे में बात कर रहा है और सूट अपेक्स के बारे में बात कर रहा है। सूट हमारा कहाँ पे है और रूट कहाँ पे है, तो मान लो एक जगह पे सूट है, कहाँ पे रूट है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सर जो हमारा रूट अपेक्स है वो जो कर्वेचर है वो डाउनवर्ड है, देखो ये कर्वेचर थोड़ा सा नीचे की तरफ है जो सूट वाला, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड है और ये ऊपर की तरफ है इसका कर्वेचर, मतलब जो घुमा पुछिया उसकी, उसकी पुछिया जो है नीचे की तरफ है ना। तो जो रूट अपेक्स है उसका जो कर्वेचर है वो डाउनवर्ड की तरफ है, बिकॉज ये जो ग्रोथ होता है उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब बढ़ने नहीं देता है, इसीलिए लोअर साइड में थोड़ा सा झुक जाता है बच्चा, ठीक है। यही बात करते हैं यहाँ पे, क्या है जी, ठीक है। ये देखो ये ऊपर की तरफ बेंड है बच्चा, क्यों ऊपर की तरफ बेंड है, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो लोअर साइड में ज्यादा है, यहाँ पे देखो ग्रोथ लोअर साइड में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठा हो रहा है ऑक्सीजन इसी के कारण। तो ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे फिगर के अंदर, तो यही बताना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे डिस्कस करोगे ये लाइन में, तो बताता है कि जो ऑक्सीजन होता है बच्चा वो ग्रोथ को प्रमोट करता है स्टेम के अंदर, लेकिन जो रूट होता है उसके अंदर रोक देता है, इनहिबिट मतलब क्या होता है, तो रोक देता है। तो आपने ये जाना कि सर ऑक्सीजन जो होता है स्टेम को क्या कर देता है, उसके ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, चलो भाई चलो मैं तुम्हें सहायता दे रहा हूँ तुम बढ़ते जाओ। लेकिन यही रूट की बात करें तो रूट बेचारे को यहाँ पे इनहिबिट मतलब रोक देता है। तो इस तरीके से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जब ऐसे रोकने रखाने वाला कॉन्सेप्ट जब आ गया है, तो यही बताता है कि ड्यू टू सर ये सब जो हमारा ऑक्सीजन ये डिपोजिशन के कारण बेसिकली हो रहा है। और हमने ये देखा कि एक जो सूट है, हमें एक पॉजिटिवली मतलब सूट मतलब क्या, पूरा प्लांट हमारा कैसे डिवाइड हो जा रहा है, तो पहले पार्ट मतलब कि रूट में जो कि पॉजिटिवली में डिवाइड हो जा रहा है और नेगेटिवली में, बेसिकली मैंने उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया इस पूरे पेज में, इसीलिए बस एक सिंपल भाषा में। अगर ओवरऑल आप एक स्टोरी की तरह देखो तो ये बता रहा है कि जो जियोट्रॉपिक कर्वेचर है तो वो ऑक्सीजन के डिपोजिशन के कारण हो रहा है, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा जो दिख रहा है ऊपर नीचे ये डिपोजिशन के कारण हो रहा है। फिर इसमें बता रहा है कि रूट अपेक्स और सूट अपेक्स में क्या अंतर है, रूट अपेक्स यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे की तरफ झुका, ये ऊपर की तरफ झुका हुआ है। ये क्यों, क्योंकि एक हमारा जो है जो एक हमारा ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है और एक हमारा क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अब रोल ऑफ ऑक्सीजन में अब चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्या रोल है, एपिकल डोमिनेंस में क्या रोल है, एपिकल डोमिनेंस में क्या ऑक्सीजन का रोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको 12 पॉइंट बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे
आप चुन के जो इजी लगे कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन सब कर लेना, ताकि तुम्हें एग्जाम में, अब क्या होता है ना कि ढेर सारा आदमी बताया रहता है तो तुम्हें अच्छे से कोई तुम्हें हो सकता है एग्जाम में पूरा नहीं याद आता है, हमें भी नहीं आता है, सबको नहीं आता है। 100% में से 80% आता याद आता है, तो बेसिकली आप लिखे रहोगे तो अब 4 पॉइंट लिखा देंगे, पता चलेगा कि तुम एक भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब एपिकल डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं बच्चा, कि एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन का क्या रोल है। ऑक्सिन जो होता है वो ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, ठीक है। ऑक्सिन जो हमारा होता है स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। एपिकल बड, मतलब जो एपिकल बड होता है, मतलब ऊपर कोई भी फ्लावर होता है उसके ऊपर जो बड लगा होता है, इसको स्टिम्युलेट करता है, और जैसे स्टिम्युलेट करेगा, लेकिन ये क्या कर देता है, इनहिबिट करने का भी काम कर देता है। तो किसको, एपिकल बड को, देखो एपिकल बड को क्या कर देता है, ग्रोथ प्रमोट करता है एक तरह से देखा जाए। लेकिन अगर वहीं लैटरल हो गया, इधर बड अगर लगे हुए हैं, साइड साइड पे जो बड लगे हुए रहते हैं, इन ब्लड को रोकने का काम कर देता है ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऊपर लगा हुआ एपिकल, मतलब ऊपर साइड में अगर कोई बड लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन इसको बोलेगा भाई चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ग्रोथ ग्रोथ इसका हो जाता है एपिकल बड का। लेकिन बच्चा यहीं पे अगर बात की जाए, जो लेटरल साइड बाई साइड जो लगे हुए जो बड हैं, इनको ऑक्सीजन क्या कर देता है बच्चा, रोक देता है, ठीक है। इनको क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसके प्लांट जो होते हैं आप देखोगे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और फ्लावर ऊपर की तरफ होते हैं, बाकी नीचे नीचे ही रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि लेटरल साइड को ये रोक देता है, और इसको भाई प्रमोट कर देता है, तो इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो आप समझे एपिकल डोमिनेंस क्या है, एपिकल डोमिनेंस में क्या रोल है ऑक्सिन का, ये समझा आप लोगों ने। शालिनी, निवास, अच्छा आगे बताओ, बताते जाओ चलो। ठीक है, अब देखो, इनिशिएशन ऑफ रूट, मतलब जब रूट का इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्ट होता है, इनिशिएशन मतलब होता है बच्चा स्टार्ट। तो रूट का जब स्टार्ट होती है, मतलब कोई भी रूट अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन अगर हमारा लगा देते हैं, ऑक्सीजन अप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन का क्या रोल है इसके अंदर, ठीक है। जब रूट स्टार्ट स्टार्ट ही हो रहा है तब उस पर क्या रोल है। तो जैसे क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है बच्चा, अगर वो ज्यादा होता है, तो तुम्हें भी पता है कि ऑक्सीजन जो होता है सर रूट में क्या कर देता है, रोकने का काम कर देता है ग्रोथ को। तो अगर और ज्यादा कंसंट्रेशन, जैसे चीनी हुआ, एक चम्मच में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाले, इस तरह एक ही गिलास में 10 चम्मच डाल दिए चीनी को, तो कंसंट्रेशन चीनी का वो मिठास हो गया, वो ज्यादा हो गया कंसंट्रेशन। तो ये बता रहा है कि जब हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कर देते हैं, तो वो ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। किसके ग्रोथ को, रूट को, क्योंकि हम रूट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो रूट में हमेशा ये रोकने का ही काम कर देता है। लेकिन बच्चा अगर वहीं हम बात करेंगे इनिशिएशन, मतलब कहने का मतलब एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात करेंगे, मतलब जो बच्चा जमीन के ऊपर जो रूट होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे घास हो गई, या कोई भी ऐसा रूट जो मतलब जमीन के ऊपर रहते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं। आपने जाना होगा जो जमीन के बाहर होते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, जो पृथ्वी पे जो रूट वगैरह से फैले रहते हैं। तो अगर उस रूट पे अगर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को अप्लाई करोगे, तब हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जमीन के अंदर अगर कोई रूट है, अगर वहां पे ऑक्सीजन अप्लाई करते हो, तो ग्रोथ होगा ही नहीं, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, और ग्रोथ इसकी क्या होगी, वो रुक जाएगी, ठीक है। आप एडवेंटिशियस रूट और जो नॉर्मल रूट होता है उसके बीच डिफरेंस समझे, कि अगर आप पहले बोले थे, तुम लोगों ने पहले समझा था सर रूट होगा वहां पे ऑक्सीजन ग्रोथ को रोक देता है स्टेम में। अब हम क्या कर देते हैं, सिर्फ रूट के अंदर बात की, तो रूट दो तरीके का होता है, जिसमें एडवेंटिशियस रूट में जो जमीन के बाहर होते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट होते हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं वो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है। तो अगर एडवेंटिशियस रूट में अगर हम ऑक्सीजन को अप्लाई करते हैं, तो कहोगे सर उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, वो बल्कि इनिशिएट करेगा, जो पॉइंट नंबर 2 बताया गया। लेकिन अगर इसमें करोगे बच्चा, तो ये अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, ये तुरंत रोक देगा। तो हमें पूरे तरीके से यही चीज हमें पता चला, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्थिनोकार्पी के बारे में, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी।
जो स्टेम में रूट देखते हो ना, शालिनी, वही होता है। जैसे एग्जाम्पल कोई भी ले लो, घास घास हो गया, ठीक है। हम्म। हाँ, जैसे घास में होता है ना, घास देखो, घास याद है, शुगर केन हो गया, हाँ वेरी गुड। जो जमीन के बाहर रहता है, जमीन के बाहर रहता है बच्चा। जैसे घास हो गई ना, घर के बाहर ऐसे ऐसे रहती है ना, यहाँ से रूट निकले रहते हैं, देखे ही हो। फिर यहाँ से ये जमीन पे, फिर ये ऐसे 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 लगा रहता है एकदम से। यहाँ से भी कोई निकलता है तो पूरा एकदम से इन सब की मदद से ऐसे। तो क्या हो रहा है, देखो ये जो हमारा रूट है बेसिकली, ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर वहीं अगर नॉर्मल रूट रहता है तो वहां पे ऑक्सीजन अगर अप्लाई करोगे तो वो नहीं होगा, बल्कि वो रोक देता है, इनिबिट कर देता है। भाई अगर गाजर देखो, भाई रोकता है तभी तो, अगर गाजर को देखा जाए अगर, तो उसमें क्या होगा, कोई भी चीज है अगर लगाओगे तो क्या होगा, बेसिक सा है। ये जितना बड़ा रहेगा बस उतना ही तक ये सीमित रहेगा, ठीक है। लेकिन घास है भाई, वो तो फैलती जाती है ना, ऐसे 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 ऐसे, दूरी दूरी, क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे देख ही रहे हो। आगे बढ़े। अब देखते हैं पार्थिनोकार्पी के बारे में। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी की बात करें बच्चा, तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, तुम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा था कि सर एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसी का ग्रोथ हो जाता है, उसको पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। तो पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि पार्थिनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, मतलब ऐसा फूड जो फ्रूट बना जिसमें कोई सीड ही ना हो। मतलब ऐसा कोई फ्रूट बना, जैसे मैंगो बना उसके अंदर कोई सीड होता है ना बच्चा, इसी तरह किसी भी फूड या फ्रूट्स का बनना, जिस ऐसे फ्रूट्स का जैसे बन जाना जिस बिना सीड के ही, बिना, मतलब ऐसा कोई प्लांट तुम लगाओ बिना सीड का ही, अगर वो फ्रूट अगर ऐसा है बिना सीड का फ्रूट होता है, उसको पार्थिनोकार्पी होते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन उसमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है, बाहरी फर्टिलाइजेशन होने के कारण होता है ये सब। तो ये बताता है कि पार्थिनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फूड, बनाना में नहीं होता। हाँ, बनाना में, वेरी गुड। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, जहां पे देखो बनाना है उसमें कोई सीड होता है नहीं, होता है बच्चा। उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के कारण बनाना, आप देखो देखे होगे, वो बार बार बनाना आता जाता है हर 6 महीने। तो बेसिकली वही हमारा बात की जा रही है यहाँ पे। अगर वहां पे अगर ऑक्सीजन अप्लाई करते हो आप, तो सीडलेस फ्रूट इन टोमेटो एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं, तो बेसिकली यही सारे हमारे ऑक्सीजन के एक एग्जांपल हो गए पार्थिनोकार्पी में। साले ने बनाना बनाई बता ही दिया, टोमेटो दे देना, एप्पल दे दे, एप्पल में तो होता है, लेकिन बहुत बड़ा ज्यादा मेजर रोल नहीं प्ले करता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो उतना तो गायब था हमारे से, लेकिन अब यहाँ से लेके चलते हैं। चलो बच्चा, ठीक है, आगे देखते हैं हम। 7वां पॉइंट देखें, 6 पॉइंट हो गया हमारा। 7th पॉइंट में ये बताया गया था कि एब्सिशन लेयर का प्रिवेंशन। एब्सिशन मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेम में यहाँ से उसकी लीफ अगर टूट जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्सिशन बोला जाता है, यानी कि डिटैचमेंट बोला जाता है। किसी भी स्टेम से या कोई भी पेड़ तुम्हारे घर में जो लगाए हो, उसका लीफ उसके स्टेम से अगर गायब हो जा रहा है, डिटैच हो जा रहा है, उसको बोल रहे हैं। तो उस अटैचमेंट डिटैचमेंट को, जैसे तुम लोगों ने कोई प्लांट लगाया बहुत सुंदर सा, तुम लोगों का जो दिल के करीब हो, तुम लोगों ने लगाया और देखो उसके पत्तियां वगैरह झड़ना चालू हो गई हैं, तो तुम कहोगे सर इसको बचाएंगे कैसे, हाउ वी कैन प्रिवेंट द एब्सिशन ऑफ एनी प्लांट, उसके एब्सिशन को कैसे बचाएंगे, तो हम उसमें ऑक्सीजन को अप्लाई करेंगे। ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं? नहीं। हाँ, एब्सिशन पढ़ा चुके हैं ना, एब्सिशन तो तुम्हें याद होगा, वो पढ़े होगे तुम, बट इसमें एक बार रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर इसमें रहेगा तो क्या इसका फंक्शन, क्या चीज हो रहा है, उसके बारे में आप लिखोगे ना पॉइंट में। तो पार्थिनोकार्पी तो तुम पढ़ ही चुकी हो, उसमें तो क्या नाम है, जो इसके पहले वाला जो बॉटनी का चैप्टर जो चल रहा था, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो वो चीज नहीं ना बच्चा, इसके अंदर अब ऑक्सीजन का क्या रोल हो रहा है। तो अगर मान लो एब्सिशन हो रहा है, पत्तियां गायब हो रही हैं, तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या रोल होगा ऑक्सीजन का। तो यही बताता है कि जब सीडिंग होगा मेच्योर लीफ का, सीडिंग मतलब क्या होता है, गिरना, पत्तियों का गिरना होता है। जब मेच्योर यंग लीफ जो होती हैं जब टूटना प्लांट से चालू करती हैं, इस 2 लाइन का हम बता रहे क्या मतलब होता है बच्चा।
कि जब जो मैच्योर लीफ होती है प्लांट से अगर गिरना चालू करती हैं या फ्रूट से, तो उसी को हम बोलते हैं एब्सिशन बोला जाता है। मतलब कि डिटैचमेंट ऑफ लीफ फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट, उसको एब्सिशन बोला जाता है। लेकिन इस एब्सेशन में यहाँ पे एक बात करोगे, जहां से टूटता है उसको बोलते हैं एब्सेसिक जोन बोला जाता है। और यही इसी जोन से जो हमारा पेटियोल होता है वो टूट जाता है और पत्तियां हमारी निकल के बाहर चली जाती हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि जो सेल जो होता है इस जोन के अंदर, वो सेपरेशन कॉज करता है किसी भी प्लांट के अंदर। वो क्यों सेपरेशन कॉज करता है? क्योंकि जो एब्सिशन होता है वो प्लांट हार्मोन इथाइलिन जो होता है उसको प्रमोट करता है कि भाई चलो तुम अलग हो जाओ। मतलब एथेलाइट जो झगड़ा लगाने वाले घर में होते हैं ना, या गांव में होते हैं, उस तरह का काम इथाइलिन इसमें करता है। इथाइलिन बहुत कहता है कि भाई चलो तुम लोग क्यों एक साथ रह रहे हो, एक साथ तुम लोग की नहीं बनेगी। तो इथाइलिन क्या कर देता है, स्टेम से लीफ को दूर करना चाहता है। ये ऐसा प्लांट हार्मोन होता है। इसी चीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज को एथाइलिन ऐसा काम न करे। एथाइलिन तुम्हारे गांव का जो जो भी एथाइलिन होगा उसको पकड़ के पीट देना, ऐसा कोई काम न करे। तो इसीलिए कृष्ण भगवान की तरह हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे ढेर मात्रा ज्यादा मात्रा में जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को आप अप्लाई करोगे, तो ये जो एब्सेशन होता है उसको प्री मेच्योर करता है। मतलब उसको टूटने से बचाता है, और उसको जो जहां से वो टूटने वाला रहता है उसको मैच्योर करता है। और इस तरीके से हम ऑक्सीजन लगाने लगाने के बाद हम उसको बचा सकते हैं। तुम उस छोटू से प्लांट को बचा सकते हो आप आसानी से। तो अब समझ में आया कि एब्सेशन जब टूटता है पत्तियों में तो बचाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। और झगड़ा लगाने का काम कौन करता है? टाइप इन चैट बॉक्स। हाँ ठीक है। देखो, एट्थ वाला पॉइंट है स्पर फॉर्मेशन का क्या रोल है इसके अंदर। तो एप्पल या मटर के दाने में अगर देखोगे जो फ्रूट्स वहां पे बर्न होते हैं, तो वो डॉर्फ फ्रूट के कारण होते हैं। और आप देखोगे सारे फ्रूट जो होता है, जैसे मटर में ही देखो, तो सब टर्मिनल पे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे गोले गोले टर्मिनल पे लगे रहते हैं। तो जो ये टर्मिनल पे रहते हैं क्यों लगे रहते हैं बच्चा? क्योंकि ऑक्सीजन का जब ट्रीट करते हैं यहाँ पे, तो यही इस पे इलोंगेशन करते हैं, और इलोंगेशन करने के बाद यहाँ पे लग जाते हैं। तो बेसिक एक छोटू सा टॉपिक था। नाइन्थ पॉइंट देखते हैं, फ्लावर इनिशिएशन। फ्लावर का आना किसी भी प्लांट के अंदर, फ्लावर फ्लावर कैसे आता है? सर ऑक्सीजन एक इंजेक्शन होता है ना, जो काऊ में भी लगता है। हाँ भाई, हाँ। अरे यार, इलाहाबाद वाले में तो पूछो मत। इलाहाबाद वाले दूध बेचते हैं ऐसा ना, सुई लगा लगा के बेचते थे। मेरे आंखों के सामने देखता था। सुबह सुबह जब रनिंग करने जाते थे उधर यूनिवर्सिटी साइड, साइंस फैकल्टी में रनिंग करने जाता था। तो जैसे आप इधर जाओगे ना बक्सी बात की तरफ से अल्लाहपुर होते हुए जाते, मतलब ऐसे हम लोग पूरा सर्किल मार के आते थे। फर्स्ट ईयर में यही काम था। खूब बढ़िया से पढ़ते थे, खूब मन से खेलते थे, खूब मन से घूमते थे, खूब मन से रनिंग कर। जब जाते थे तो गाय वगैरह जो रहती थी ना उधर, ये जो ये क्या करते थे, ये सुई लगा देते थे। अभी जैसे अगर जो बच्चा अगर गांव में रहता है, अगर उसके यहाँ अगर कोई गाय वाय अगर कोई रखा हो तो देखोगे ना, तो उसके पास जाओगे तो मार वार देगी। लेकिन इलाहाबाद वाले में जितने लोग गाय और मतलब कोई अगर डोमेस्टिक एनिमल अगर रखे हैं कोई, तो आप जाओगे ना वो बेचारी मारेंगी नहीं, क्योंकि उसको इतना सुई लगा लगा के, इतना लगा लगा के इसकी हालत खराब होगी उसकी। भाई वो क्या दूध उसका फायदा करेगा, कोई खाएगा तो? ठीक है। फ्लावर इनिशिएशन के बारे में देखते हैं। तो जो फ्लावर इनिशिएशन है बच्चा, इसके अंदर क्या रोल है ऑक्सिन का? मतलब फ्लावर इनिशिएशन मतलब क्या होता है? फ्लावर का आना। इनिशिएशन मतलब आना, स्टार्ट होना, ग्रोथ होना। तो फ्लावर इनिशिएशन में जो ऑक्सिन होता है, ये ऑक्सिन जैसे कोई प्लांट में फ्लावर आ रहा है तो ऑक्सिन जैसे लगाने जाओगे, जैसे तुमने कोई छोटू सा प्लांट अपने में लगाया, और वो तुम देखोगे उसमें बडिंग वडिंग आ गई है, तुम चाहते हो कि सर ये फ्लावर आ रही है। अब तुम्हारा कोई बगल वाला दुश्मन है, उसने ऑक्सीजन अप्लाई कर दिया। जैसे ऑक्सीजन लगाएगा, तुम्हारा जो फ्लावर आने वाला था बेचारा वो मर जाएगा, और उस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी बच्चा। जब वो फ्लावरिंग नहीं होगी तो आप एकदम उदास हो जाओगे। तो आप किसी के प्लांट को उदास करना चाहते हो, किसी मन को उदास करना चाहते हो, तो ऑक्सीजन फ्लावर के अंदर लगा दो, ये काम हो जाएगा।
हाँ, ऑक्सीजन वाला मिल्क नर्व्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। वेरी गुड। अब देखते हैं बच्चा, नाइन्थ पॉइंट क्या बोलता है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉजिंग। तो मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, पानी लॉगिंग मतलब क्या होता है, वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है बच्चा, पानी का इकट्ठा होना। तो पानी जब इकट्ठा हो रहा है, ये कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो किसी भी प्लांट के अंदर इकट्ठा होता है। प्लांट मतलब ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले वाला बोल दो सर पानी इकट्ठा हो रहा है ऑक्सीजन अप्लाई कर दो। अरे भाई, ऑक्सीजन केमिकल का प्लांट हार्मोन है। प्लांट के अंदर पानी इकट्ठा होता है ना एक जगह पे। तो ये बता रहा है कि जब कोई भी पानी इकट्ठा हो रहा है प्लांट के अंदर, तो उससे बचाने का भी काम कर देता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बहुत सारे अच्छे भी रोल हैं और मेजर डिस्ट्रक्टिव रोल भी इसके अंदर प्ले करते हैं। तो आप देखोगे जो मेनी क्रॉप्स होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स हो गया, ग्रामिनीज का क्रॉप्स हो गया, ये फैमिली सारी है। जब इसके अंदर कोई फॉल डाउन स्टार्ट होने लगता है बच्चा ना, तो इनकी सेल्स को सॉफ्टनिंग करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए फॉल डाउन क्यों स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि पानी वहां पे ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से इंटरनोड्स वगैरह पे देखोगे फॉल डाउन होने लगता है। तो उसको गिरने से बचाने के लिए हम ऑक्सीजन को लगाते हैं, और ऑक्सीजन हमारा बचाने का काम कर देता है। अब देखते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ा है, जो हमारा 11th पॉइंट है यहाँ पे। 11th पॉइंट हमारा डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ जर्मिनेशन। मतलब ऐसा वर्नरेबल सीड होता है, उसको जर्मिनेट करना रहता है बेसिकली। तो जैसे हम ऑक्सीजन को डॉर्मेंसी के ऊपर ऐसा अगर अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो इम्पोर्टेंस है फ्रूट्स का स्टोरेज और वेजिटेबल का स्टोरेज करने के लिए, ये भी क्या कर देता है, एक तरह से रोक देता है। और रोकने के बाद हमें ये जो फ्लावरिंग जो देखने को मिलती है अभी 6 महीने के अंदर, वो बेचारी अब बहुत ही शिफ्ट हो जाती है, साल भर के बाद देखने को मिलने लगती है। ठीक है, 11 हो गया। अब 12वें पॉइंट को देखते हैं जो हमारा लास्ट है, वीड कंट्रोल और हर्बिसाइड। तो वीड कंट्रोल में हम अगर ऑक्सीजन को लगाते हैं तो फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मेनी सिंथेटिक ऑक्सीजन सच एज, जो सिंथेटिक ऑर्गेन मतलब निवास सालिन बच्चा जो हम लोगों ने बनाया, जैसे में 2,4,D MCPA 2 मेथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो MCA है 2,4,D, इसी को हम क्या बोलते हैं, 2,4,D। MCPA का मतलब है 2 मेथाइल, फिर उसके बाद 4 क्लोरो, फिर फिनॉक्सी एसिटिक एसिड जब हम लगाते हैं हर्बिसाइड, तो भाई ये हर्बिसाइड्स में मतलब कंट्रोल मतलब वो वीड्स को चेंज कर देता है बेसिकली। अब देखते हैं 13 पॉइंट, रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन स्टिमुलेट रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट बॉडी बाय इंड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट कर देता है, रिस्पायरेशन होता है जो प्लांट के अंदर। फिर 14 पॉइंट बोल रहा है कि ऑक्सीजन कंट्रोल द डिफरेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस को कंट्रोल अगर करना है तो हम ऑक्सीजन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली तो ये तुम्हारे पास 14 पॉइंट हो गया। आप कोशिश करना कि 6-7 पॉइंट एग्जाम में देना। जब सिर्फ का सिर्फ अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछा तो 6 बोलोगे, लेकिन अगर आपसे रोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पूछा तो इस 14 पॉइंट में से कम 8 नहीं तो 10 तो जरूर लिख देना। ठीक है, ऑनलाइन होगा तब तो ये पूरा लिख दोगे तो सबसे आगे चले जाओगे। हाँ, बट अभी बहुत टाइम है बच्चा, अभी तुम लोगों को कई बार एग्जाम टाला जाएगा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं वैसे, क्योंकि 7 महीने का टाइम है, कोविड का ज्यादा पीक रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा तो 1 महीना रहेगा, और उन लोगों के पास अभी अगस्त तक का टाइम है। तो आप तो एकदम बिल्कुल ये गलत फहमी में मत रखना कि सर प्रमोशन या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम होंगे। ऑफलाइन अगर एग्जाम होगा ना, मैं भगवान कसम बता रहा हूँ, तुम खुद अच्छा नंबर पा जाओगे, क्योंकि तुमको लोग को आंसर हम बना के दिए जा, जो किसी के पास अभी अवेलेबल नहीं। सब लोग सीरीज रट के जाएंगे। अगर आप देखोगे, मैं गौर एक बार तुम्हें बताऊंगा, सीरीज में बहुत ही चीजें ऐसी चीजें हैं जो गलत भी दी हुई हैं अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, और बहुत एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं। तो सीरीज जब पढ़ोगे ना, तुम्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा घुमा के लिखा गया एकदम से। एग्जाम तुम्हारा होगा, लेकिन किस बेसिस पे होगा, अभी तो यूनिवर्सिटी कुछ बोल ही नहीं रही, अभी तो ऑफलाइन के चक्कर में ही है वो। हम्म। हम लोग के बैच में बेचारे
जो बच्चे अच्छा नंबर पाए थे प्रमोशन से फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, वो क्या कि इतने पागल हैं, जाके इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाल दिए, जो ऑनलाइन होने वाला था ऑनलाइन हुआ भी। अब वो इतने अच्छे से लिखे फिर भी, जिनका फर्स्ट ईयर में 55% था, वो इम्प्रूवमेंट के बाद 51% पे आ गए। ये चीज तो ऑनलाइन में नंबर तो और नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी में तो ऑनलाइन पर नंबर भी मिल रहा है। तो इससे अच्छा तो क्या ऑफलाइन दे दो, ऑफलाइन में तो आराम से कर लोगे, नहीं आ रहा तो बगल वाले से पूछ भी लोगे, बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में, अगर मास्टर नहीं रहता तो ऐसा मत कुछ करना। आपका इस मिल आपको मेडल मिला है ना स्पोर्ट्स में? हाँ मिला है, कहाँ से? मिला है, लेकिन कहाँ से ये तो बताओ बच्चा। मेडल तो मेरे पास 38 मेडल है टोटल। 38 के अप्रॉक्स, 38 अपना खुद का, पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स तक सारा। आ, नहीं, क्वेश्चन तो पूछो तब तो हम बताएंगे ना, इस तरह का। 38 मेडल मिला है टोटल, जिसमें से जिसमें से आई थिंक 32 तो मैं 10th to 12th में सेशन में पाया हूँ। हाँ 32। और 6 मेडल मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिला। हम्म हम लोग कुछ लिखो तो ना बताएं। क्या बोलो, कुछ लिखो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, नहीं तो ग्रुप में पूछना तो ग्रुप में पूछना। यहाँ से काट देता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड होता है। ग्रुप में पूछो, बताते हैं। हाँ, ग्रुप में आओ।